कहानी बंटवारे की साजिश। भारत का विभाजन एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल देश के नक्शे को बदला बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी बदल दी। यह कहानी उस समय के एक छोटे से गांव के युवक की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का गांव भारत पाकिस्तान सीमा के पास था और वह एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक रहता था। हालांकि इस शांति को एक दिन एक बड़ी साजिश ने तोड़ दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। अर्जुन के पिता महेंद्र सिंह, जो एक अच्छे किसान थे, हमेशा अपने गांव के लोगों के लिए मददगार रहते थे। महेंद्र जी का मानना था कि इस देश में कोई धर्म और जाति का भेद नहीं होना चाहिए। उनकी इस सोच का असर अर्जुन पर भी था और वह भी उसी राह पर चलना चाहता था। अर्जुन के दो सबसे अच्छे दोस्त थे, नूर मोहम्मद और राजीव कुमार। नूर मोहम्मद पाकिस्तान के एक गांव से था जबकि राजीव भारतीय परिवार से था। तीनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और बड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन की बात तेज होने लगी, गांव में तनाव फैलने लगा। अलग अलग धर्मों और जातियों के बीच खाई बढ़ने लगी थी। एक दिन महेंद्र सिंह को एक अजनबी व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। वह व्यक्ति एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी था जिसने महेंद्र सिंह को बताया कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण होने वाला है। लेकिन उसने यह भी कहा कि इस विभाजन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं बनाई जा रही हैं जो सीधे तौर पर उनके गांव को प्रभावित कर सकती हैं। महेंद्र सिंह ने अपने बेटे अर्जुन से यह बात साझा की। अर्जुन को यह सुनकर चिंता होने लगी कि क्या उनके दोस्त नूर मोहम्मद को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या राजीव को भी किसी अन्य जगह भेजा जाएगा? उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इस साजिश के पीछे इतनी बड़ी राजनीति छुपी हुई थी। उसे यह महसूस हुआ कि यह विभाजन सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि लोगों के दिलों के बीच भी एक खाई खड़ी कर रहा था। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों नूर और राजीव के साथ मिलकर कुछ विशेष निर्णय लिया। वे तीनों एक साथ उन लोगों से मिलना चाहते थे जो इस विभाजन की साजिशों के पीछे थे। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और एक रात वे एक पुराने रास्ते से गांव के बाहर निकल गए। उनका उद्देश्य यह था कि वे उन लोगों से मिलकर इस साजिश को समझें और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर अर्जुन, नूर और राजीव ने उन अधिकारियों से मुलाकात की जो इस विभाजन की योजना बना रहे थे। अधिकारियों ने उन्हें यह बताया कि विभाजन का उद्देश्य केवल देशों की सीमाओं को तय करना नहीं था बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को भी अधिक सुस्पष्ट करना था। वे यह चाहते थे कि देश की विविधता को एकजुट करने के बजाय उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अर्जुन को यह सुनकर गहरी निराशा हुई। वह जानता था कि इसका परिणाम केवल लोगों के बीच नफरत और रक्तपात होगा। वह समझ गया कि यह केवल एक विभाजन नहीं था बल्कि यह एक साजिश थी जो धर्म, जाति और संस्कृति के नाम पर लोगों के दिलों को तोड़ने की योजना थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह तय किया कि वे इस साजिश को उजागर करेंगे और अपनी धरती पर शांति बनाए रखेंगे। अर्जुन, नूर और राजीव ने मिलकर लोगों को इस साजिश के बारे में बताया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और नेताओं से भी मदद ली। उन्होंने सभी को यह समझाया कि विभाजन नहीं बल्कि एकजुटता ही इस देश की शक्ति है। इस अभियान ने कई लोगों को प्रेरित किया और धीरे धीरे गांव के लोग एक साथ आ गए। वे किसी भी प्रकार की हिंसा और नफरत से दूर रहते हुए शांति और भाईचारे की राह पर चलने का संकल्प लेते थे।
विभाजन के समय अर्जुन और उसके दोस्तों ने जो किया वह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने साबित किया कि जब लोग अपने दिलों में एकता और प्यार रखते हैं तो कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति और धर्म के नाम पर बनाई गई विभाजन की साजिशों को नकारना चाहिए और हमेशा एकता और भाईचारे के रास्ते पर चलना चाहिए। यह कहानी बंटवारे के समय के सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाती है और यह हमें यह संदेश देती है कि किसी भी विभाजन की साजिश को समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।